अत्यंत सरल है। त्रियंच गति के जीव भी आत्मानुभूति कर लेते हैं। अरे त्रियंच गति के जीवों की बातें तो छोड़ो, नारकी जीव भी मान प्रतिकूलता होने पर भी आत्मा रूप से मनन करते हैं, ऐसी बात है। देखो यहाँ बहुत सुंदर चर्चा ग्रंथों के अंदर हमारे विद्वान हैं, कहते हैं आनंद का नाथ प्रभु निज परमात्म द्रव्य से निश्चय यानी मोक्ष मार्ग की पर्याय कथनचित भिन्न है। समझ में आप? अपना भगवान आत्मा कैसा है तो कहते आनंद का नाथ है। नाथ कहते हैं राजा को। नाथ किसको कहते हैं? राजा। राजा को कहते हैं, आनंद का राजा है। समझ गए नहीं आप? आनंद का नाथ है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। जैसे मिश्री आप किसे कहते हो? आप जो संपूर्ण रूप से मिठास का भंडार हो, ऐसे ही अपना आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, राजा है। राजा होकर भी भिखारी जैसे घूमता फिरता है। क्या? काय के लिए? आनंद के लिए, सुखी होने के लिए। काय के लिए फिरता है? आनंद का नाथ होते हुए भी आनंद के लिए। काय के लिए फिरता है तो आनंद का नाथ। और सुखी होने के लिए स्पर्श इंद्रिय से मुझे सुख मिल जाए, ये लड़का मेरे को सुख दे दे, ये लड़की मेरे को सुख दे दे। निरंतर 24 घंटा पर का लक्ष्य कर करके एक को भोग लिया, फिर उसको छोड़ो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। ये क्या पागलपन है भाई? ज्ञानी कहते हैं कि पंच इंद्रिय के विषयों में तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा सुख तो तुम्हारी आत्मा में इतना भरा हुआ है कि भाई साहब अनंत काल तक भी उसका सेवन करते रहोगे तो अभी वह खाली होने वाला नहीं है। पर आप ग्राहक हो ना शांति के, अपने आत्मा के ग्राहक हो तब मिलेगा ना। अभी तो हम ग्राहक तो पंचेंद्रिय के विषयों के है ना। बढ़िया बढ़िया भोजन होना चाहिए, 24 घंटा सोचते रहते हो काय के बारे में कि कल क्या भोजन बनाएंगे। बदलता हुआ भोजन होना चाहिए। आज बाटी बना दी तो कल डोसा होना चाहिए। समझ में आया? पूरे तरह हफ्ते के पूरे कैसे में मीनू बने में रहते हैं। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही स्पर्श इंद्रियों में भी है, ऐसे ही हमारे जो है चक्षु इंद्रिय के विषयों में भी है। समझ गया? हम निरंतर बहिर्मुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों से सुख की क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? पट्टे मार रहे हैं। और क्या है ये भीख मांगना ही नहीं है तो क्या है ये? रुपया पैसा मेरे पास बहुत हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्यों भैया? हमारी परिणति में क्या चल रहा है? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि प्रत्येक आत्मा कैसा है? आनंद का नाथ है। क्या है? आनंद से भरपूर है। वो आता है ना, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। समझ में आएगी नहीं भाई साहब? है आनंद का नाथ है। अरे मिश्री को जहाँ से भी चाकोगे, मिश्री को जहाँ से भी चाकोगे तो कैसा स्वाद आएगा आपको? मीठा मीठा। मिश्री जो है मीठी है, उसको आप कहीं से भी चाकिएगा, कहीं से भी चाकिए, ऊपर से चाकिए, नीचे से चाकिए, बीच में से चाकिए, किसी भी हिस्से की किसी भी उसके का समय एक का समय कहीं से भी उसे चाकोगे आप, आपको मीठे का स्वाद आएगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चारों तरफ से मिठास से भरा हुआ है, अपने रस से भरा हुआ। कहें विलक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोहे कर्म मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान सिंधु चेतना मारो रूप है। क्या? चेतना सिंधु है? ऐसे अपने आनंद से भरा हुआ है, निज रस से भरा हुआ है। जैसे मिश्री में मिठास टपकती रहती है, ऐसे ही मेरे भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का भंडार पड़ा हुआ है, शांति का भंडार पड़ा हुआ है। पर हम कभी भी उधर उधर देखते ही नहीं है, कभी विचार भी नहीं करते। देखने की बात तो बहुत दूर की हो गई है। क्या भाई साहब? 24 घंटा हमारे विचारों में क्या चलता रहता है? समझ गए आप? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि यह भगवान आत्मा प्रकृति ने गिफ्ट के रूप में आनंद का नाथ रूप से प्रस्तुत किया है। समझ गए नहीं आप? ये प्रकृति की तोहफा है आपके लिए, इसे स्वीकार करो कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतनेश्वर हूं, आनंद का नाथ हूं मैं। अब स्वीकृति नहीं करते हो,
अब स्वीकृति करने के लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा बताइए आप। स्वीकृति तो ये करे बैठे हो कि मैं स्त्री हूँ, स्वीकृति तो ये करे बैठे हो कि मैं मनुष्य हूँ, क्या मेरे चार मकान हैं, ये लड़का लड़की मेरे ही नहीं है तो कौन की है? आत्मा की कोई लड़के लड़की होती है क्या? हैं? अरे आत्मा के लड़के लड़की होती हैं क्या? नहीं, विपरीतता की चादर ओढ़ लाई है। क्या भाई साहब, आत्मा के बच्चे किसी ने देखे हैं? क्यों भैया आप लोगों ने देखे हैं क्या? देखे हैं, ज्ञानियों ने देखे हैं। क्या कहा भाई साहब? ज्ञानियों ने देखे हैं आत्मा के बच्चे। कौन है? पंच परमेष्टि हैं। कौन है? पंच परमेष्टि हैं, वो आत्मा के बच्चे हैं। समझ गए ना आप? और आत्मा उनका पिता है, परम पिता परमात्मा आत्मा। समझ गए नहीं आप? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, यह आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। क्या? पंच परमेष्टि आत्मा की अवस्थाएं हैं, वो यहाँ बात की जा रही है, हैं? अरिहंत भगवान की जो केवल ज्ञान की पर्याय है ना, समझ गया भाई साहब, वो आत्मा के बच्चे हैं वे, और तुम कौन हो? उसके पिता हो। तो क्या भैया बताइए आप? तो यहाँ कहते हैं कि जो आनंद का नाथ, प्रभु आनंद का नाथ कह के संबोधन किया, और नाथ ही नहीं प्रभु कहेगा। क्या कहा है? आनंद का जिसमें से निरंतर प्रभुता झलती रहे आत्मा में। 47 शक्तियों के अंतर्गत आचार्य अमरचंद देव ने, फोन लगा लेना, प्रभुत्व नाम की शक्ति दी है। कौन सी बताइए? 47 शक्तियों में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। बोलो भैया, मालूम है कि नहीं मालूम है? 47 शक्तियों में 7वें नंबर की शक्ति का नाम क्या है? प्रभुत्व शक्ति है। पता है कि नहीं पता है? जैसे शक्कर में मिठास नाम का गुण है, शक्ति है कि नहीं है? हाँ ना बोल दिया करो बस। है। शक्कर में मिठास नाम का गुण है कि नहीं? है। ऐसे ही हमारे आत्मा में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। आचार्य अमरचंद देव ने 46 शक्तियों का विवेचन किया है समय सारथी में। समझ नहीं आ भैया? थोड़ा म्यूट कर लीजिए भाई साहब, म्यूट कर लीजिए जो बाद में आए हैं। संतोष आंटी म्यूट कर लीजिए बाद में आने वाले है नहीं? आत्मा में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। प्रभुत्व नाम की शक्ति किसे कहती है? इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता, अजब प्रभुता इस जीव की। कैसा है भगवान आत्मा? इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। यानी प्रभुता उसकी जो है ना, कभी भी खंडित नहीं होती है। चाहे जैसा उसका शरीर हो, 1 इंद्री का शरीर हो, 2 इंद्री का शरीर हो, 3 इंद्री का शरीर हो। समझ में आया? क्या नाम है आंटी का? संतोष आंटी। संतोष आंटी, आप थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिए। आप तो बाहर का जो सब्जी वाले की आवाज आ रही है। हाँ, तो थोड़ा ऐसा, आप अकेले नहीं, आपके साथ में और भी लोग हैं। ठीक है? तो क्या कहते हैं? प्रत्येक आत्मा प्रभुत्व शक्ति से संपन्न है, मंडित है। चाहे वह निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो, छोटा जीव भी क्यों ना हो, वह भी अपनी प्रभुत्व शक्ति से संपन्न है, मंडित है। जैसे शक्कर अपने मिठास से भरपूर है, शक्कर में मिठास नाम का गुण है, शक्ति है। ऐसे ही हमारे आपके सबके आत्मा में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है, जिसको आचार्य अमरचंद देव ने उसको डिफाइन किया है। इसका प्रताप न हो ये खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। किसकी? इस जीव की ऐसी प्रभुता है। हमने आप चाहे कैसा शरीर इसको मिला हो 4 गतियों में, 1 इंद्री का, 2 इंद्री का, 3 इंद्री का, 4 इंद्री का, संगी का कोई भी शरीर संयोग में रहा हो 4 गति वाला, तब भी उसकी प्रभुता खंडित नहीं होती है। एक बात। दूसरी बात, आत्मा की पर्याय में कैसे भी रागादिक परिणतियां चली हों, कैसे भी मिथ्यात्व का परिणाम चला हो,
तब भी उसकी प्रभुता कभी भी खंडित होती नहीं है। मुझे बताइएगा, आप शक्कर मीठी है, शक्कर का स्वभाव मीठा है, आप किसी भी चीज में आप डाल दीजिए, क्या शक्कर अपने स्वभाव को छोड़ देगी क्या? नहीं। आपने ठंडाई बनाई, ठंडाई में बहुत सारी चीजें डाली, तो क्या उसका मीठापना कहीं चला गया है क्या? नहीं। ऐसे ही हमारे आत्मा में कोई भी बार में कोई भी संयोग शरीर का मिला हो, 4 गति 84 लाख योनियों का कोई भी शरीर मिला हो, और उसकी पर्याय में कैसे भी राग आदि परिणाम रहे हो, कैसे भी दुख की पर्याय रही हो, पर उस भगवान आत्मा तीनों काल प्रभुता से संपन्न है, मंडित है। समझ नहीं आप? उसकी प्रभुता कभी भी खंडित होती नहीं है। इसका प्रताप न हो ये खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की, ऐसी प्रभुता से बना बनाया भगवान आत्मा है भाई साहब। है सिद्ध पर्याय तो उसमें से निकला करें, सिद्ध अरियत परमात्मा सिद्ध रूपी पर्याय तो उसमें है भाई साहब, है कितनी भी निकल जाए तो भी मेरे भगवान आत्मा का कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी प्रभुता से संपन्न है, मंडित है। इसीलिए निहाल भाई सोगानी ने हमें क्या बताया था उसमें, केवल ज्ञान की पर्याय में जिसको चूम चूम कर चली जाए, मैं हो गया वज्र की चट्टान हूँ, जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय में जिसे चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ज्ञानियों ने उस पर कब्जा करके बैठा गया क्या? ज्ञानी की पर्याय में कब्जा किसका है? अपना चेत निसर भगवान आत्मा का है, जिसे समस्त अज्ञानी जीव भूल रहे हैं। समझ गए नहीं आप? जैसे मणिधारी सर्प जो होता है ना, उसके हमेशा ज्ञान में क्या चलता रहता है? मणि का प्रकाश। भले हुए मणि का ऐसे वो दूसरी जगह उठा के भी रख दे, लेकिन अपने प्रकाश से बाहर नहीं जाएगा। जहाँ तक मणि का प्रकाश रहेगा उसके बाहर वह जाएगा ही नहीं। समझ गए आप? क्योंकि उसकी निरंतर दृष्टि, उसकी जो है उसका ध्यान ऐसा उस मणि के ऊपर रहता है। ऐसे ही समस्त में दृष्टि मुनिराजों का भी क्या भाई साहब, चाहे कैसी प्रतिकूलता है, चाहे जो है पांडव के ऊपर कितना भी उपचार किया गया, पांडव मुनिराज अवस्था में है, कितने 500 मुनि 700 मुनि घड़ी में पेले गए, सिकड़ी जलाई गई, लेकिन अंदर की पकड़, अंदर की दृष्टि कहाँ थी उनकी? समझ गए आप? अपना जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे केवल ज्ञान आदि का जो है कैसा में शक्तियों को रखने वाला ऐसा भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि रहती है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा स्वभाव से आनंद का नाथ है और प्रभु है। क्या? अगर प्रभु ना होता तो आज अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में नहीं होती। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं कि आनंद का नाथ प्रभु निज परमात्मा, निज शब्द लिया, निज का मतलब ये हो गया है कि दूसरों की बात नहीं है, अरिहंत परमात्मा की बात नहीं है, सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, निज यानी अपनी आत्मा की बात है। समझ गए आप? कहते हैं आनंद का नाथ प्रभु निज परमात्म द्रव्य से। अब देखिए आप, निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय कथनचित भिन्न है। 3 दिन से अपनी ये चर्चा चल रही है, चौथा दिन आज मैं समझ रहा हूँ कि जो है शुद्ध उपयोग रूपी जो पर्याय है, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय है, वह हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। तो रागादि परिणतियों की तो क्या बात करना, उन मलिन पर्यायों की क्या बात करना। समझ गए नहीं आप? जहाँ आचार्य भगवंत इतने ऊंचे लेवल की बात करते हैं, वो हम तो बस उसी में पढ़े रहते हैं, सब पुण्य भी है, पुण्य भी है। क्या? अरे भाई, यहाँ तो कहते हैं कि वह मोक्ष मार्ग की पर्याय भी हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से भिन्न है। क्या? अब इतना आपका ज्ञान पकड़ता हो तो अच्छी बात है, क्या भाई? सब नहीं पकड़ता है तो समझना चाहिए। ये तो पंच परमेष्ठी की बातें हैं ना, कोई हमारे तुम्हारे घर की बातें हैं क्या? सही बात है। उसको निर्णय करो ना। ज्ञानी निर्णय करे बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अज्ञानियों को इन बातों की खबर नहीं है, इसीलिए बेचारा दुखी होता रहता है। सही बात। समझ रहे आप? जहाँ बातें चलती हैं वहाँ अपने उपयोग को लगाता नहीं है। समझ रहे आप? और जो लगाते हैं वे वर्तमान में ही सुखी हो जाते हैं, क्योंकि अपना आत्मा सुख स्वरूप तो हर समय उपलब्ध है। कहीं जाना थोड़ा सुखी होने के लिए। समझ रहे आप? तो कहते हैं आनंद का नाथ प्रभु निज परमात्म द्रव्य से है, ये
निश्चय यानी मोक्ष मार्ग की पर्याय कथनचित भिन्न है। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पर रीझ जाती है उस पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट होता है और वह पर्याय हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न है। ये बात यहाँ चल रही है, समझ में आ गई भैया? अब देखिएगा आगे उसका हेतु देते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ भिन्न है तो केवल ज्ञान की पर्याय भी भिन्न है, तो आपको बताएंगे क्यों भिन्न है। समझ में आ गई भाई साहब? अगर आप समझना चाहोगे तो सब समझा सकते हैं और नहीं समझने वाले को कोई समझा सकता नहीं है। समझ नहीं आप? उसका हेतु देते हैं क्यों भिन्न है। केवल ज्ञान की पर्याय मोक्ष रूपी पर्याय हमारी आत्मा से भिन्न क्यों है उसका हेतु देते हैं, लॉजिक से बात को समझाते हैं। देखिएगा आगे लॉजिक दिया क्यों है, क्योंकि त्रिकाली तत्व नित्य स्थायी है। क्या है? त्रिकाली द्रव्य नित्य स्थायी है। देखो अभी अभी आप आत्मा हो, स्थायी रूप से हो के नहीं हो। अभी हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? रागादिक परिणतियां चल रही हैं। क्या चल रही है भाई साहब? अज्ञान अवस्था चल रही है कि नहीं? बोलो हाँ ना बोलना भैया, अजय भैया। अभी वर्तमान में हमारी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है? आत्मा हो के नहीं हो? आप हो, शरीर नहीं हो। कौन हो? जानने देखने वाले पदार्थ आत्मा हो। ठीक है। अभी हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? रागादिक परिणतियां चल रही हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं चल रही हैं। उनको आगम की भाषा में रागादिक परिणाम कहते हैं। समझे? पुण्य के परिणाम है, पाप के परिणाम है। समझे ना? अब पुण्य पाप के परिणाम में तो आते जाते रहते हैं, कोई भी परिणाम स्थायी नहीं होता है। अगर कोई भी परिणाम आपकी स्थायी रहता हो तो आप मुझे बता देना। अभी मैं तो हर समय 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। आप मेरे पास में आ जाइए कि देखो पंडित जी साहब है, हमारा जो है राग है ना ये स्थायी है। कैसा है? क्या कह रहा हूँ भैया? ऐसा आप मेरे पास में चले आइए और हम आपको समझा देंगे कि भाई साहब बताओ कौन सा राग आपका स्थायी है। समझ नहीं आप? तो ऐसे ही अंदर में जो पर्याय में है, जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे स्थायी नहीं है। एक बात ये संसार रूपी पर्याय की बात है। ऐसे ही जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पे रीझ जाती है भाई साहब, उस पर्याय में क्या होता है? निराकुलता रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न होती है। उसे बोलते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय। और वह पर्याय भी जैसे विवाह परिणतियां है भाई साहब स्थायी नहीं है, ऐसे ही आत्मा को लक्ष्य करने वाली वह पर्याय भी स्थायी नहीं है। क्या कह दिया? क्योंकि पर्याय का समय ही एक समय मात्र का होता है और वो आत्मा रहता है कि नहीं रहता है? आपके शुभाशुभ परिणाम तो निकल जाते हैं, हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर तुम रहते हो कि नहीं रहते हो? राग चला जाता है कि आत्मा भी खत्म हो जाता है? क्या भैया? अरे राग चले जाने पर क्या आत्मा खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है उसमें मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट होती है। वह पर्याय भी चली जाती है पर आत्मा तीनों काल स्थायी रहता है, क्योंकि पर्याय की मुद्दत ही मात्र एक समय मात्र की होती है। आगे बात समझ में भाई साहब? कितना बढ़िया वस्तु स्वरूप है। अब तुम इसमें तो अपनी बुद्धि लगाओगे नहीं, व्यर्थ के झगड़े करते रहते हो घर में बैठे बैठे, या निरंतर पाप बंद करते रहते हो हैं। अगर ये ज्ञान करोगे तो घर बैठे बैठे आप इतना पुण्य कमा लोगे जो मंदिर में भगवान के सामने नहीं कमा पाओगे। क्या कह दिया हमने भैया? जितनी पूजा भक्ति आप भगवान की मंदिर में करते हो उतना अगर आप अपने वस्तु स्वरूप को समझने में अपना उपयोग लगाओगे तो उस भगवान की भक्ति से ज्यादा पुण्य आपको बंद होगा। गारंटी लेता हूं मैं इस बात की। क्या कहा भाई साहब? आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, अरे किचन का भी काम कर रहे हो, समझ में आया भैया? तो भी आपको इतना पुण्य का बंद होगा क्योंकि आपके अंदर जो अभी ज्ञान की धारा चलने लगी है, अपने आत्मा के प्रति आप जागृत हो गए हो। समझ में आया भैया? इसीलिए वह पुण्य भगवान की भक्ति से भी अधिक हो जाता है, क्योंकि मेरा भगवान आत्मा भी तो भगवान ही है ना। पर परमात्मा की भक्ति करने से तो भाई साहब क्या मिलता है तो भगवान जाने, केवल परमात्मा जाने।
पर गारंटी ज्ञानी कहते हैं तुम अपनी आत्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा भी मिलेगी है भाई साहब, और पुण्य का भी भंडार, पुण्य का भी संचय इतना हो जाएगा है। आप बनिए हो तो बनिए, बिगड़िए मत। पर्याय में बिगड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ में। देखिएगा आगे चर्चा अपनी क्यों है, क्यों है मोक्ष मार्ग की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न क्यों है, तो उसका हेतु देती है क्योंकि त्रिकालिक तत्व नित्य स्थायी है। कैसा है, कैसा है, नित्य स्थायी है। समझ गए आप। देखो शरीर चले गए, कितने आए और चले गए, राग आदि परिणति आए और चले गए, तुम तो जानने देखने वाले रहेगे नहीं रहे। बोलो कितने शरीर आपने इस 4 गति 84 लाख योनियों में प्राप्त किए हैं, वे सब आके चले गए कि नहीं चले गए, चले गए हैं। 53 गति के जो दुख थे वे भी चले गए कि नहीं चले गए, तुम तो जानने देखने वाले ही रहे ना। नरक के भी हमारी आत्मा की पर्याय में तो हुए, पर वे चले गए कि रहे, चले। और तुम तो रहे कि नहीं रहे जानने देखने वाले हैं। तो इससे स्पष्ट होगा कि फिर आगादी हमारी समझ गए कि नहीं आप भाई साहब हैं। तुम आत्मा तीनों का नित्य स्थायी वस्तु है। जीता जागता भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। हमें इन बातों की बिल्कुल भी खबर नहीं है। जैन कुल मिला है तो अनुमति वाले जैसे कैसे में करते हैं अपने भगवान के प्रति व्यवहार, वैसे हम भी करते हैं। कोई अंतर नहीं है जैनियों और जैनियों में। समझ में आया भैया। जैनी उसे कहते हैं जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की सेवा करे। उसमें आता ना ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहार है। जो समझ गया भाई साहब। जो का त्यों अपने आत्मा के ज्ञान के, अपने आत्मा के श्रद्धान के बिना कोई जीव जैनी नहीं हो सकता है। ज्ञानी तो जैन उन्हीं को कहते हैं आत्म तत्व निहार। तो यहाँ इतनी बात बताई जा रही है क्योंकि त्रिकालिक तत्व नित्य स्थायी है। आप उससे तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से समझने का प्रयत्न कीजिए। आगम के द्वारा पढ़िए आप है। तीनों काल जानने देखने वाला पदार्थ वह आत्मा कहलाता है, वह नित्य स्थायी है और यह एक समय की पर्याय क्षणिक है। जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई है, निर्मल पर्याय है, वह एक समय मात्र की है। देखो अभी अपना आत्मा है सब, अभी अपने पास में मोक्ष मार्ग की पर्याय नहीं है। अजय भैया, अजय भाई, अभी अपने पास में मोक्ष मार्ग की पर्याय है या नहीं? नहीं है। अभी अपने पास में संसार रूपी पर्याय है। तो आत्मा हो के नहीं हो आप? अरे आपके पास मोक्ष मार्ग की पर्याय नहीं है, बिल्कुल ठीक सही बात है। बस संसार रूपी पर्याय है कि नहीं है? है। समझ गए नहीं आप? और संसार रूपी पर्याय भी चली जाती है और मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय अभी नहीं है, वो आ जाएगी। पर तुम हो के नहीं हो, उस पर्याय के बीच में आप हो के नहीं हो। आप बस इतनी सी बात है। अपने अस्तित्व को स्वीकार करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियां भी मेरा स्वरूप नहीं है और ये प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है भाई साहब। चाहे वह पर्याय विकारी रूप से हो, चाहे वह पर्याय निर्विकारी रूप से हो, मेरा भगवान आत्मा उससे तीनों काल भिन्न है। क्या नहीं? वर्तमान में मोक्ष का रूप भी पर्याय नहीं है, पर हम हैं कि नहीं है? बोलो, हैं कि नहीं हो? भले हमारी आत्मा की पर्याय मोक्ष रूप भी पर्याय नहीं है, लेकिन आप हो के नहीं हो। तो वस्तु जो है तीनों काल उपस्थित रहती है, पर्याय का स्वरूप भी बदलने का रहता है। तो यहाँ कहते हैं त्रिकालिक तत्व नित्य स्थायी है और यह एक समय की पर्याय क्षणिक है। समझे आप? अब देखिएगा आप, मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह क्षणिक संपदा है। देखिएगा अजय भैया, जब आप अपना जो है ऑडिट करवाते हैं, इनकम टैक्स लिखवाते हो आप, तो उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टियां लिखी जाती हैं। एक चल संपत्ति होती है और एक अचल संपत्ति होती है। उसका ब्यौरा देते हो कि नहीं देते हो? हैं? चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हो कि नहीं देते हो? देते हैं, ठीक है नहीं? ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, जो मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट हुई है, वह आत्मा की क्षणिक संपदा है। क्या है? देखिए आप,
मोक्ष मार्ग की पर्याय वह क्षणिक संपदा है, यानी वह चलायमान संपदा है। क्या है? उस मोक्ष मार्ग की पर्याय को क्षणिक संपदा कही गया है। ये आत्मा की वास्तविक, ये जो है वास्तविक संपदा है। और हम किसकी संपदा को अपना मानते हैं? किस संपदा को अपना मानते हैं? कि हमारे भाई साहब 4 मकान है, मैं इतना बड़ा हूँ, हमारा पावर कहाँ काम करता है? ना तो हम अपने अचल संपदा को जानते हैं, ना हम अपनी क्षणिक संपदा को पहचानते हैं। समझ गए नहीं आप? ज्ञानी कहते हैं कि मोक्ष मार्ग की पर्याय वह क्षणिक संपदा है। क्या? देखो, आपको मैं उस बोल के माध्यम से भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति हैं। कैसे लखपति हैं वे? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। कैसे लक्ष्यपति हैं? और हम कैसे लक्ष्यपति करोड़पति मानते हैं? बाहरी संपदा से मानते हैं। नहीं, ज्ञानी कहते हैं जो नित्य स्थायी रूप से जो भगवान आत्मजनन शक्तियों के भंडार वाला है वह नित्य संपदा है। और जो पर्याय उसमें निर्मल पर्याय प्रकट हुई है वह आत्मा की जो है क्षणिक संपदा है। क्या? बाकी तो सब कचरा है। देखिए, मोक्ष मार्ग की पर्याय है वह क्षणिक संपदा है, परंतु जहाँ पूर्ण संपदा पड़ी है। क्या? जहाँ पूर्ण संपदा यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसे नित्यानंद प्रभु शुद्धात्म द्रव्य से, शुद्धात्म द्रव्य जो है नित्य पूर्ण संपदा है, स्थायी संपदा है। वो कभी भी चलायमान नहीं होती है, वो हमेशा आपके साथ में ही रहती है। क्या? आपका साथ कभी छोड़ती ही नहीं है, पर हमें पता ही नहीं है ना कि मैं ऐसी संपदा का धारी हूं। मैं समझ रहे हैं आप? ज्ञानियों को खबर है तो ज्ञानी अपने आप मस्त रहते हैं। जैसे किसी के 2-4 जो है वो हो, आपके भंडार हो हीरे के जवाहरात के सोने चांदी, तो कैसे रहता होगा? है भाई साहब? है बिल्कुल जैसे, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी जीवों को उन्हें मालूम है कि हमारी जो नित्य संपदा है तीनों काल विद्यमान रहती है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है, चाहे कैसी विपत्तियां आ रहे हैं। समझे ना? लेकिन उनका उन विपत्तियों का हमारे आत्मा के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। समझे? वो नित्य स्थायी संपदा, ज्ञानी की पर्याय में वह नित्य स्थायी संपदा होने से वह पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी संपदा की तरफ भी नहीं देखता है। क्या कहा अजय भैया? आपके घर में 2-4 हैं जो है कोई हीरा पड़े हों और आपका जो है वो जो है कोई हीरा की खदान हो, तो आप किसे महत्व ज़्यादा देंगे? आप मान ले कोई हीरा एक आध आपके यहाँ गुम हो गया, पड़ा था घर में है और वो खदान पड़ी हुई है, तो आप क्या उसमें ढूंढने में लग जाओगे क्या? तब तक तो वहाँ 12 बज जाएंगे। आप सिक्योरिटी कहाँ की बढ़ाएंगे? आप किसकी करेंगे? हैं किसकी? भैया मैं आपके पास खदान पड़ी हुई है, रत्नों की खदान पड़ी हुई है, हैं? और घर में 1-2 हीरे पड़े हुए थे, वे भाई साहब मिल नहीं रहे, ढूंढने पे मिल नहीं रहे हैं, तो अभी आप क्या करोगे? समय कहाँ जाओगे? किधर लगाओगे? खदान पे लगाओगे ना? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी संपदा प्रकट हुई है, पर वो उसकी तरफ भी नहीं देखता है। उसकी दृष्टि के अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा जो नित्य संपदा रूप से विद्यमान है, वहां पर उसकी दृष्टि लगी रहती है। जानता कि अरे क्या हो गया, अरे जाने दो ना, अरे जाने दो ना, ये 1-2 हीरे जवाहरात गुम हो जाएंगे, चले जाएंगे, इधर के उधर हो जाएंगे, हमें उनसे क्या मतलब है? हम तो भाई साहब इसके राजा बने हुए हैं खदान की। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर दृष्टि होने से ऐसा वो निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखता है। समझे आप? तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि
मोक्ष मार्ग की पर्याय है और क्षणिक संपदा है, परंतु जहाँ पूर्ण संपदा पड़ी हुई है, समझ रहे आप? ऐसे नित्यानंद प्रभु शुद्धात्म तरफ से मोक्ष की पर्याय, आनंद के लाभ की पर्याय कथनचित भिन्न है। क्या समझ रहे आप? क्योंकि पर्याय तो एक समय मात्र की होती है। अब तो उसी पर्याय को देखने लो, से हमको इतना आनंद आया था, है, अब वो आनंद हमारा कहाँ चला गया? तो तुमने किधर देख रहे हो? तुम्हारी नजर कहाँ पर है? पर्याय पे है कि द्रव्य पे है? अरे जो जिस द्रव्य के अवलंबन से वो पर्याय प्रकट हुई है, भाई साहब, ज्ञानी उस पर्याय की तरफ भी नहीं देखता है, हैं? ये है ना खदान अंदर पड़ी हुई है ना, उसकी तरफ देखो ना, हैं? इसीलिए वो इग्नोर कर देता, कहते भिन्न है। क्या भाई साहब, उसे क्या देखना? वो तो आने जाने वाली चीज है। आप प्रेम किससे करोगे? नित्य नित्य रहने वाले व्यक्ति से करोगे कि आने जाने से पहले से प्रेम करने लग जाओगे? आप आने जाने वालों के पास आप विश्वास कर सकते हो क्या? अरे अंदर में हमारे श्रद्धांजलि उस स्थायी वस्तु को चाहता है, स्थायी सुख चाहता है, तो वो अपने भगवान आत्मा में पड़ा हुआ है। समझ आ रही साहब? अब देखिएगा आगे और बात करते हैं। मोक्ष मार्ग की पर्याय से मोक्ष पर्याय प्राप्त होती है, ऐसा कहना हुआ व्यवहार है। क्या कह रहा? देखो, मोक्ष मार्ग की पर्याय और मोक्ष दोनों अलग अलग हैं, बराबर? इतना तो आप समझेंगे नहीं। मोक्ष मार्ग की पर्याय आत्मा की साधना और आराधना पूर्वक जो पर्याय होती है वह मोक्ष मार्ग की पर्याय कहलाती है। समझेंगे नहीं आप? और उसका फल होता है मोक्ष। उसका फल क्या होगा? जो अपनी आत्मा की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, समझेंगे नहीं आपको, कहलाती है मोक्ष मार्ग की पर्याय। और उसका जो फल है के रूप में प्राप्त होता है, जैसे महावीर भगवान को है मोक्ष की प्राप्ति हुई है, भाई साहब, तो इतना उन्होंने जो है इतनी आराधना साधना की, तो उनकी पर्याय में मोक्ष की पर्याय कराई। तो अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की पर्याय मोक्ष के, देखिए आप नहीं पढ़ता हूँ, मोक्ष मार्ग की पर्याय से मोक्ष पर्याय प्राप्त होती है, ऐसा कहना हुआ व्यवहार है। क्या है? मोक्ष मार्ग की पर्याय से मोक्ष की पर्याय प्राप्त होती है, यह जो कहा जाता है वो व्यवहार से कहा जाता है। तो एक पर्याय का कारण दूसरी पर्याय नहीं हो सकती है। अभाव में से भाव नहीं आता है। किसमें से? अभाव में से भाव नहीं आता है। और ऐसा जो कहा गया है आगम में, उसे केवल मात्र व्यवहार ही समझना चाहिए। मोक्ष की पर्याय जो है परद्रव्य में से नहीं आती है। क्या? तो कहते काय में से आती है मोक्ष की पर्याय? कि जो है अपनी आत्मा की आराधना और साधना करने वाली जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है उसमें से आती है। ऐसा जो कहा जा रहा है वह व्यवहार का कथन है। समझ में आप? अभी यहाँ सब समझा दे। देखिए आप, मोक्ष मार्ग की पर्याय से मोक्ष पर्याय प्राप्त होती है, यह कहना हुआ व्यवहार है। तो भाई साहब निश्चय क्या है हमें आप बताइए। आप तो निश्चय भी बताती हैं आपको। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, आप एक एक शब्दों का भाव ग्रहण कीजिएगा। तो कहते हैं मोक्ष की पर्याय स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने से अपने को प्राप्त करती है। क्या? मोक्ष रूपी पर्याय द्रव्य है कि गुण है कि भाई साहब कि पर्याय है? पर्याय है। तो पर्याय अपने स्वयं से सत्कारक से उत्पन्न होती है। मोक्ष मार्ग की पर्याय स्वयं ही करता है। मोक्ष मार्ग की पर्याय स्वयं ही कर्म है। मोक्ष मार्ग की पर्याय सत्कारक इसमें लगा दो, कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, अधिकरण है और आधार। और किसको प्राप्त होती है? कि उस पर्याय को पर्याय प्राप्त होती है। आप मोक्ष मार्ग की पर्याय का कर्ता कौन? मोक्ष मार्ग की पर्याय है, मोक्ष ही है, मोक्ष ही है। समझे ना आप? मोक्ष मार्ग की पर्याय, मोक्ष की पर्याय का कर्ता मोक्ष मार्ग की पर्याय को कहना वह व्यवहार है। परमार्थ में वह पर्याय स्वयं ही करता है, वह पर्याय स्वयं ही कर्म है, वह पर्याय स्वयं ही करण है, वह पर्याय स्वयं ही संपदान है, वह पर्याय स्वयं ही अपादान है और वह पर्याय स्वयं ही आधार है। ये बात यहाँ बताई। निश्चय से तो ये है। आत्मा के कारण से भी वह मोक्ष की पर्याय प्रकट नहीं होती है।
मोक्ष की पर्याय मोक्ष मार्ग के कारण से भी प्रकट नहीं होती है। तो क्या है वास्तविक बात कि मोक्ष की पर्याय अपने सत्कारक से होती है। देखो यहाँ लिखा है, देखिए, मोक्ष की पर्याय स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने से अपने को प्राप्त करती है। समझ गए आप? मोक्ष की पर्याय परद्रव्य के कारण से तो प्रकट होती नहीं है। समझ गए आप? और मोक्ष मार्ग की पर्याय के कारण से भी प्रकट नहीं होती है। समझ गए आप? वह मोक्ष की पर्याय अपने स्वयं ही स्वतंत्र सटकारक से उत्पन्न होती है। क्या भैया? अजय भैया, मोक्ष की पर्याय का कारण परद्रव्य नहीं है। मोक्ष की पर्याय का कारण अंदर में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय है वह भी उसका कारण नहीं है। मोक्ष की पर्याय का कारण वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो धन्यवाद। मोक्ष की पर्याय का कारण परद्रव्य के कारण से, निमित्त के कारण से तो होती नहीं है। तो आप तो बोलते हो पूजा में, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। आगे क्या बोलते हो भाई? हैं? तो समझ गए, निमित्त से हैं, अरिहंत परमात्मा परद्रव्य है, उनके कारण से भी आपकी पर्याय में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। वो कारण नहीं हो सकते, वे तो निमित्त रूप से रहे। एक बात। दूसरी बात, जो आत्मा की, जो पर्याय आत्मा की आराधना करती है, साधना करती है, वह निर्मल पर्याय भी उस मोक्ष का कारण नहीं है। आगम में जहाँ कहा गया है वह व्यवहार का कथन समझना चाहिए। तो मोक्ष की पर्याय का कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है कि नहीं है? कहते हैं वो भी नहीं है। क्या कहते हैं भाई साहब? मोक्ष की पर्याय का कारण परद्रव्य नहीं है। मोक्ष की पर्याय का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय भी नहीं है। मोक्ष की पर्याय का कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी नहीं है। मोक्ष की पर्याय स्वयं अपने सत्कारक से उत्पन्न होती है। यह कहना, यह बताना, यह परमार्थ बात है। समझ गया? इतनी बात हमारी गली में उतरना चाहिए। सब सिद्धांतिक बात चलती है यहाँ पर। मोक्ष की पर्याय स्वतंत्र रूप से स्वयं अपने से अपने को प्राप्त करती है। ठीक है? मोक्ष मार्ग के कारण मोक्ष की पर्याय हो, ऐसा कहना हुआ व्यवहार है। जहाँ आगम में ये बात कही गई है कि समझे आप भाई साहब, मोक्ष की पर्याय का कारण मोक्ष मार्ग की पर्याय है, उसे आप व्यवहार कारण समझिए। मोक्ष मार्ग की वह पर्याय भी द्रव्य से कथनचित भिन्न है। क्या है? समझे आप? जो निर्मल पर्याय हमारे आत्मा में अपनी आत्मा की आराधना और साधना के द्वारा प्रकट की हुई है, वह पर्याय भी त्रिकालिक ध्रुव की अपेक्षा से उस पर्याय को भी आगम में कथनचित भिन्न कहा गया है। इस प्रकार बहुत सुंदर चर्चाएं हमारे आत्मा की अरिहंत परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ में बताई हैं। हमें बिल्कुल अपना समय निकाल के अपने आत्मा को समझने में, अपने आत्मा की द्रव्य को समझो, अपने आत्मा के द्रव्य के साथ में रहने वाले अनंत गुणों को समझो, और उनकी प्रति समय पर्याय में जो भी है, जो पर्याय का स्वरूप है उसको भी हमें समझने में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, उसका सुख शांति उसके पास में ही है। इस प्रकार से इस चर्चा को अपन पूरा करते हैं। कल फिर एक नई चर्चा के साथ। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्मन।
बोलो द्वादशांग जर्मनी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी